हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पे टॉपिक है फंक्शंस और हमारे जनवरी अटेम्प्ट के हम सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। 2026 के अंदर आपके टोटल यहाँ पर बच्चों पेपर में 10 सवाल देखने के लिए मिले हैं अगर हम सारे ही शिफ्ट्स को एनालाइज करते हैं। एंड 10 शिफ्ट्स हैं आपके पास में। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हर शिफ्ट में एक एक सवाल तो आपको देखने के लिए मिला ही है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड लगभग इतना ही एक्सपेक्टेड होता है, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं फंक्शन चैप्टर से। लेकिन सब टॉपिक लेवल पे भी एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा कोई सरप्राइजेस नहीं थे। अगर आप देखेंगे तो आपको हमेशा से यही बोला जा रहा है कि आपके डोमेन रेंज के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पर फिर से आप नोटिस करोगे कि 10 सवालों में से आपके 4-5 सवाल तो यहाँ पे डोमेन रेंज के ही हैं। बाकी जो आपके यहाँ पे सवाल हैं, एक आधा सवाल आपको फंक्शनल इक्वेशन, एक आधा सवाल आपके यहाँ पे फंक्शन की काउंटिंग, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिले हैं। बट ऑल इन ऑल आपका जो पेपर एक्सपेक्टेड था फंक्शन चैप्टर से यहाँ पे जिस तरह से क्रिएटेड होगा वैसा ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन फंक्शन चैप्टर ने दिया है। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं हमारे यहाँ पे डिस्कशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी वांट टू सी इज बेसिकली दिस वन। ये सवाल आप अगर ध्यान से देखते हैं तो काफ़ी देखने में बड़ा है, लेकिन ऐसे कोई बहुत डरावना नहीं है। 2 स्टेटमेंट्स है, मतलब 2 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे एक ही सवाल में दे दिए हैं, आपको उसको सॉल्व करके देखना है। एंड क्या है यहाँ पर आपके पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है x/1 + mod x, ये एक 1-1 फंक्शन है ना। हमें वेरीफाई करना है कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। एंड वैसे ही आपको यहाँ पर सेकंड फंक्शन भी दे रखा है quadratic/quadratic, वो बोल रहे हैं कि मैनी वन है, उसको भी हमें चेक करके देखना है कि वो आपका कैसा यहाँ पर फंक्शन रहेगा, 1-1 रहेगा कि मैनी वन रहेगा। इन्होंने मैनी वन बोला है तो फंक्शन की वैलिडिटी हमें यहाँ पे चेक करके बतानी है। सो इफ दैट इज द सिनेरियो, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1-1 मैनी वन के लिए हमारे यहाँ पर जो बेस आइडिया बनता है स्टेटमेंट 1 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देन वो बनेगा यहाँ पे डेरिवेटिव की मदद से। अगर आपको लगता है कि फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाला और वो हमेशा ही पॉजिटिव आया है या हमेशा ही नेगेटिव आया है, मतलब वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मोनोटोनिक हो जाएगा। और मोनोटोनिक फंक्शन आपका कैसा होगा, हमेशा 1-1 होगा। ये बेसिक आइडिया हमारा होता है टू चेक 1-1 एंड मैनी वन। तो चलते हैं यहाँ पर हमारे fx फंक्शन को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर मॉडुलस है तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, मॉड को ओपन करके लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव x की बात करता हूँ तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होना चाहिए। सो फॉर x लेस देन 0 ये सिंपली x/1 - x है। और अगर मैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात करता हूँ देन इन दैट केस ये आपका क्या हो जाएगा, x/1 + x हो जाएगा। राइट, डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं। आपका डेरिवेटिव जिसका भी साइन का आ रहा है उससे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पता चलने वाला है। राइट, सो डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूँ तो ये जो आपका पहला वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, क्वोशिएंट रूल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, आपका डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, नीचे आ जाएगा जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर यहाँ पे प्रेजेंट है उसका स्क्वायर। तो थोड़ा सा और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहीं पे लिख लूँ अगर, तो मेरे पास में देखो क्या आएगा, माइनस माइनस करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये x और ये -x आपका कैंसिल होगा, तो 1/1 - x²। 1/1 - x² इज द सिंप्लीफाइड वर्जन जब मेरा x लेस देन 0 होगा तब। सही बात है यहाँ तक। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखते हैं तो नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, ये आएगा आपका डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और नीचे आएगा आपका जो ओरिजिनली डिनोमिनेटर प्रेजेंट था उसका स्क्वायर। इसको भी हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एनालाइज करूं तो यहाँ पे फिर से आपका x और x कैंसिल हो रहे हैं, ये आपका बन जाएगा 1/1 + x²। दोनों ही केसेस में आपको क्या मिला है, परफेक्ट स्क्वायर मिला है, मतलब ये पॉजिटिव ही आ रहा है। एंड इनफैक्ट एक और चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते थे, जीरो डालने पे जो यहाँ पर बेसिकली स्प्लिट करने का पोजीशन है उस पर यहाँ पे दोनों जीरो ही बन रहे हैं, मतलब फंक्शन वैसे आपका कंटिन्यूअस है जीरो पे। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और जीरो के पहले भी इंक्रीज कर रहा है, जीरो के बाद भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये थ्रू आउट इंक्रीज ही कर रहा है। इसका मतलब यहां से हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो fx फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, और ये डायरेक्टली इंप्लाई करेगा 1-1। राइट, इंक्रीजिंग फंक्शंस आर ऑलवेज 1-1 फंक्शन। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू होना चाहिए, इसमें कोई हमें शक नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में भी अगर आप ऐसे सोचोगे तो quadratic/quadratic है, कोई खास यहाँ पे मुश्किल फंक्शन तो है नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर्स थोड़े से बड़े हैं तो अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्ले करोगे कैलकुलेशन में तो आप अपना समय बचा सकते हो। राइट, सो व्हाट आई वांट टू टीच यू एट दिस पॉइंट इज कि हाउ टू सेव टाइम, बिकॉज अदरवाइज लॉजिकली इसके अंदर कोई खास मुश्किल काम वैसे मुझे नहीं लगा। राइट, कैसा है यहाँ पर फंक्शन आपका fx फंक्शन जो इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में दिया है। स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो fx फंक्शन आपका है क्वाड्रेटिक है, x² + 4x - 30, और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है x² - 8x एंड उसके साथ में आ रहा है +18। राइट, सो एट दिस पॉइंट हम अपने डिफरेंशिएशन को अगर डायरेक्टली करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़े से आपकी कैलकुलेशंस में, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेगा,
सो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि नीचे क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे फिक्स्ड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 है, सो कैन आई क्रिएट ए सिमिलर क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एज वेल, ऐसा हम यहाँ पे सोच सकते हैं, राइट। बना सकते हैं ऑब्वियसली, कौन मना कर सकता है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, एंड इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, +4 चाहिए, जबकि हमने यहाँ पे -8 लिख दिया है, मतलब 12x यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ताकि न्यूमरेटर में मैंने यहाँ पे x मैनेज किया है ये गारंटी हो जाए, राइट। अच्छा, और यहाँ पे हमें -30 चाहिए था, जबकि यहाँ पर तो हमने +18 लिख दिया है, तो मुझे काफी बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, राइट। कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 48 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे -30 ओवरऑल मिले। तो हमने क्या किया है, हमने बेसिकली दिस कॉम्पोनेंट प्लस दिस कॉम्पोनेंट ये मिलके बन तो देखो न्यूमरेटर के बराबर ही रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, इन दोनों को अलग अलग करके डिनोमिनेटर को भी इनके साथ में स्प्लिट कर लिया है, राइट। सो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, राइट। सो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली 1 होने वाला है। एंड अगला वाला भी जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर से आप 12 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आपका x माइनस 4 और नीचे आपके इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 आएगा। सो दिस एक्सप्रेशन इफ बिकम्स लेट अस से 1 1, देन 12 मल्टीप्लाई करके भी 1 1 होगा, 1 ऐड करके भी 1 1 होगा। तो रादर देन एनालाइजिंग क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, आप यहाँ पे लीनियर अपॉन लीनियर को एनालाइज कर सकते हो, राइट। सो ऑब्वियसली इसके अंदर कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में जिस तरह से डेटा दिया है, आई गेस ये क्वेश्चन बनाने वाला भी जानता है कि इसको और भी बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि डेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x दिया है, मतलब ये भी x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन सकता है, ऊपर भी एक्जैक्टली x माइनस 4 ही आया है, राइट। सो ये क्वेश्चन बना है इस तरीके से सॉल्व होने के लिए, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, है ना, बट इस तरह से सॉल्व करके मजा ज्यादा आएगा, ठीक है। सो ये आपका एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे इस तरह से बना है, देन दोनों जगह x माइनस 4 आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पे शिफ्टिंग का थोड़ा सा आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने किसी ग्राफ को 4 यूनिट से शिफ्ट किया है, 4 यूनिट से आगे किया है, 4 यूनिट से पीछे किया है, जो भी किया है, अगर पहले 1 1 था तो बाद में भी 1 1 रहेगा, शिफ्टिंग से नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा, और अगर पहले मेनी 1 था तो बाद में मेनी 1 रहेगा। सो रादर देन एक्चुअली गोइंग अहेड एंड डूइंग डिफरेंशिएशन फॉर द गिवन फंक्शन, आप अपना खुद का एक फंक्शन बना सकते हो, समझे क्या। आप क्या बोलो कि मैं तो एक नया फंक्शन बना रहा हूं g ऑफ टी, जो यहां पे थोड़ा शिफ्टेड है, जहां पर मैंने x माइनस 4 की जगह ही t मान लिया है। x माइनस 4 की जगह अगर मैंने t मान लिया है तो यहां पे क्या आ जाएगा, t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। आप तो मुझे इसका नेचर बता दो बस। सो उन्होंने क्या दिया था सिंप्लीफाई करने के लिए, और हम किस चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट। हम कह रहे हैं कि इसका नेचर पता कर लो, अगर इसका नेचर 1 1 है तो ये भी 1 1 होगा, अगर ये मेनी 1 है तो ये भी मेनी 1 होगा। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, g डैश टी यहां पे अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, नीचे आ जाएगा जो भी ओरिजिनली प्रेजेंट था उसका स्क्वायर, और यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 2 तो आपका कांस्टेंट है, एंड t माइनस 2t स्क्वायर मतलब माइनस टी स्क्वायर आपका मिलेगा, एंड यहां से हमें पता चलता है कि यार ये तो एक्चुअली 0 हो सकता है, ठीक है ना। g डैश टी अगर मैं यहां पे देखता हूं 0 कहां पे हो रहा है, तो ये बेसिकली t स्क्वायर इक्वल टू 2 पे होगा, है ना, न्यूमरेटर आपका 0, मतलब आपका t का वैल्यू प्लस माइनस √2 जो है, यहां पे आपके टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं। डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पे क्या होता है, ग्राफ आपका ऊपर नीचे बेसिकली इस तरह से टर्न होना स्टार्ट होता है, मैक्सिमम मिनिमा के आपके यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स निकल के आने वाले हैं, राइट। और अगर आप यहाँ पे ये t के अंदर अगर खुश नहीं है तो आप इसको x के अंदर फर्दर चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चाहो कि यार एग्जैक्टली मुझे पता करना है कि टर्निंग पॉइंट्स x के रिस्पेक्ट में कहाँ पे आने वाले थे, तो आप x माइनस 4 को इससे इक्वेट कर दो, ठीक है ना। आप मतलब यहाँ पे t के प्लेस में x माइनस 4 अगर लेके चलोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √2, ये 2 पॉइंट्स हैं जहां पे आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अगर डेरिवेटिव 0 हो रहा है मतलब उसके पहले डेरिवेटिव अगर नेगेटिव था तो उसके बाद में पॉजिटिव बनेगा, उसके बाद में वापस नेगेटिव बनेगा, इस तरह से यहाँ पे ट्रांजिशंस होने वाले हैं। और अगर ट्रांजिशंस होने वाले इस पॉइंट पे, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये आपका मेनी वन फंक्शन होगा। जैसे कि पिछले वाले हमने यहाँ पे देखा था कि यार डेरिवेटिव आपका कहीं 0 ही नहीं हो सकता था, डेरिवेटिव सब जगह आपका पॉजिटिव है, तो ये 1 1 फंक्शन है। अगर डेरिवेटिव आपका 0 हो पा रहा है, आपके इंटरवल्स आ रहे हैं जहां पे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, तो ये आपका मेनी वन की कैटेगरी में जाने वाला है, राइट। सो आई फाउंड दिस एज द बेस्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहां पे हमने थोड़ा सा इसको पहले लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनाया विद द होप कि मैं यहाँ पे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और हमें यहाँ पे रास्ता मिला जहाँ पे हमने x माइनस 4 को ही यहाँ पे रिप्लेस कर लिया t के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएशन ये करना और इसके डिफरेंशिएशन करने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट यू कैन आल्सो ट्राई टू फाइंड इन क्वेश्चंस दैट यू विल बी सॉल्विंग।
एंड हमें यहाँ पे क्या पता चल चुका है लेकिन अब कि हाँ ये स्टेटमेंट भी आपका एक्चुअली ट्रू है, राइट। सो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। पहला वाला 1 1 था, बिल्कुल सही। दूसरा वाला आपका मैनी 1 है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कहाँ है ये? बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट माना जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। ये तो बहुत ही सस्ता सवाल निकला है ना। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस भी सही कर लेते हैं। लेट मी जस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज फाइन एंड देन वी विल प्रोसीड। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखो आपके पास में क्या है, आपके उसमें एफ जो है वो सिग्नम फंक्शन के साथ में यहाँ पे आपके कई सारे एलिमेंट्स यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। सिग्नम फंक्शन में इन्होंने यहाँ पे जीरो को हटाया है ना, क्योंकि जीरो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं कहीं दिक्कत क्रिएट करेगा, जैसे कि कॉट वगैरह है तो वहाँ पे दिक्कत होगी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के डोमेन से ही जीरो को यहाँ पर जो है हटाया हुआ है, जो एक्चुअली हट रहा है, अच्छी बात है। और भी क्या क्या हटा हुआ है, जो जो बेसिकली यहाँ पे डोमेन के पॉइंट्स नहीं है उन सबको हमने यहाँ पे इनपुट से हटा के रखा है। सिग्नम sin x, सिग्नम cos x, सिग्नम tan x एंड सिग्नम cot x, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सिग्नम फंक्शन का आउटपुट हमेशा या तो 1 या फिर -1 ही आने वाला है, या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। तो रेंज के अंदर बहुत ही लिमिटेड स्टॉक निकलेगा। ऐसा नहीं आएगा कि भाई इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, नहीं, बहुत कम वैल्यूज आएंगे। तो वी कैन एक्चुअली ट्राई एंड सी कि वो एक्जैक्टली कौन से वैल्यूज हैं। तो ये रेंज का सवाल है आपका, राइट। एंड हमें यहाँ पर पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एनालिसिस जो है वो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में काफी इजीली हो जाता है। सो हम भी यही काम करने वाले हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हम यहाँ पे देख लेते हैं। इनफैक्ट आप पूरे फिगर को ही ऐसा बना सकते हो जहां पे आपने 4 टुकड़े यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे आपके जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर सारे सारे फंक्शंस आपके पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव इनपुट पे 1, पॉजिटिव इनपुट पे 1, पॉजिटिव इनपुट पे 1, पॉजिटिव इनपुट पे 1, एवरी एंटिटी विल बी इक्वल टू 1 नो मैटर व्हाट योर एग्जैक्ट एंगल इज। अगर वो एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है ना, अगर वो एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, देन आपका जो एफ एक्स का यहाँ पे आंसर बनेगा वो हमेशा 1 1 1 और 1 ही बनेगा, मतलब यहां पर आपको 4 मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की लेकिन बात करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन ही आपका पॉजिटिव होता है, जबकि बाकी सब के सब जो लिखे हुए सब नेगेटिव हो जाएंगे एकदम से सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे तो सबका यहाँ पे आउटपुट -1 के बराबर बनेगा, मतलब साइन जब आपने सिग्नम के अंदर डाले तो आपको +1 मिलेगा, बाकी सभी जगह आपको -1 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहां से आपका आंसर कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या सीन है कि आप यहां पे बोलोगे कि यार यहाँ पे ना tan और cot दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो जहां पे जो पॉजिटिव इनपुट है वहां पे 1 क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव है तो -1 क्रिएट होगा। सो साइन की वजह से -1, cos की वजह से -1, tan और cot की वजह से +1। सो बिकॉज ऑफ दिस एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड आउट और 0 यहाँ पर आपका एक पॉसिबल आउटपुट बन सकता है। तो 4 2 0 ये सब अलग अलग आंसर्स आपको मिल सकते हैं, ये सब रेंज के आंसर्स हैं, राइट, बट स्टिल दे आर वेरी लिमिटेड वैल्यूज। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे केवल cos पॉजिटिव होता है, बाकी तीनों जो हैं वो आपके नेगेटिव होने वाले हैं। सो साइन की वजह से -1, cos की वजह से 1, cot और tan जो आपके पास में है उनकी वजह से आपको क्या मिलेगा, उनकी वजह से आपको -1 फिर से मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस बार आपका कैंसिल होकर फिर से कितना आ रहा है, -2 आपके पास में यहाँ पे बन रहा है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे -2 बन रहा है और यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पर भी -2 ही बन रहा था। ओके, आई गेस आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा वैसे, है ना, मैंने भी यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। यहाँ पे -1 बचा है तो ये आपका -2 बेसिकली बनने वाला है। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास में 3 ही टाइप के आउटपुट्स बन सकते हैं। ये -2 वाला आउटपुट तो रिपीट हो गया। रेंज के अंदर क्या क्या आएगा, तो रेंज के अंदर आपके इसमें यहाँ पे मात्र ऐसे कुछ गिने चुने वैल्यूज ही आ रहे हैं। रेंज के अंदर हम यहाँ पे बोलेंगे कि आपको 4 मिल सकता है, -2 मिल सकता है, 0 मिल सकता है। और आपको जो रिपोर्ट करना है अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है कि यार इनका सम कितना होगा, राइट, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज। तो सम कर लो, कितना आंसर आएगा इसका। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट निकल कर आ रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, कोई खास यहाँ पे जो है दिक्कत नहीं थी, ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ा इसके अंदर। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या है, इफ एफ बी ए फंक्शन सच दैट, फंक्शनल इक्वेशन का सवाल, सच दैट दिस फंक्शनल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। और यहाँ पे m नाम का कोई एक अननोन है जिसको कैलकुलेट कराने के लिए थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज का इस्तेमाल करवाया है फिर से, है ना। ये सारे फॉर्मुलेज याद होना चाहिए आपको, इसमें बिल्कुल नहीं सोचना है सिलेबस में है नहीं है, बिल्कुल है सिलेबस में, ठीक है ना। सिग्मा r स्क्वायर, सिग्मा r क्यूब, सिग्मा 1, ये 4 फॉर्मुलेज आपके सिग्मा के आपको सीक्वेंस सीरीज से पता होना चाहिए, राइट। सो सिग्मा आई स्क्वायर मतलब क्या है, सिग्मा r स्क्वायर मतलब n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 वाला फॉर्मुला यहाँ पे लगने वाला है। कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 9 तक जा रहा है। सो m पहले ही कैलकुलेट कर लो ना यार। सो m अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा,
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6, ऐसा आपका यहां पर बनेगा। एंड इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट आई नीड इज एक्चुअली m अपॉन 19 का वैल्यू। m अपॉन 19 का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर आप 19 से डिवाइड करते हैं, एंड यहाँ पे कैंसिलेशन भी कराते समय 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये आपका 3 बनेगा, ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल करके 5 बनेगा। सो ओवरऑल 15 इज व्हाट वी आर गेटिंग। किसका रिप्लेसमेंट है ये? m अपॉन 19 का रिप्लेसमेंट है विच इज 15, राइट। सो हमारी जो फंक्शनल इक्वेशन है वो काफी सुंदर सी यहां पर अभी बन रही है। वी आर हैप्पी विद दिस फंक्शनल इक्वेशन, राइट। देयरफॉर द फंक्शनल इक्वेशन दैट वी हैव इज 3 टाइम्स ऑफ fx, उसके साथ में 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 15 अपॉन x, राइट, और राइट हैंड साइड में है 5x। सो काफी स्टैंडर्ड सवाल है, रिप्लेसमेंट का हमारा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं फॉर श्योर। क्या करेंगे, x के प्लेस में 15 अपॉन x रिप्लेस करेंगे। जैसे मैं रिप्लेसमेंट करता हूं, है ना, x के प्लेस में 15 अपॉन x जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूं, सो मेरे पास नया फंक्शनल इक्वेशन कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 15 अपॉन x। यहां पे लेकिन क्या हो जाएगा, ये x बन जाएगा। सब्स्टिट्यूट करके देखो, 15 कैंसिल होगा, x ऊपर जाएगा, x के प्लेस में 15 अपॉन x डालना है, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 75 अपॉन x, राइट। तो हमारा आइडिया क्या होता है इस तरह के सवालों में? हमारा आइडिया जो है वो बहुत ही क्लियर है कि हम f ऑफ 15 अपॉन x को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि 6 बने, और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वापस 6 बने, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई एम प्रीटी श्योर कि यार ये तो कैंसिल होने वाला है, लेकिन यहां क्या आ जाएगा 9fx, यहां पे 4fx, तो 5 टाइम्स ऑफ fx आपका बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितना हो रहा है, राइट हैंड साइड में आपके इसमें यहाँ पे 15x एंड देन माइनस 150x ऐसा हो रहा है। 5 से डिवाइड कर दो तो आपको fx मिल गया, ये हो जाएगा कितना 3x माइनस 30 अपॉन x, ये आपका fx है। सो वंस fx इज सॉर्टेड, तो आपका काम क्या है अब नेक्स्ट, कुछ कैलकुलेशंस करके बतानी है बस, दैट्स इट। फिर अगले क्वेश्चन को करेंगे, इसका आंसर निकाल लेते हैं झट से। क्या निकालना है आपको, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 2 निकालना है, ठीक है, बढ़िया है। f ऑफ 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 डालेंगे तो 15 माइनस 6, मतलब ये आ जाएगा 9 के बराबर, और f ऑफ 2 अगर आप यहाँ पे निकालोगे, है ना, जिसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो आ जाएगा 6 माइनस 15 विच इज इक्वल टू माइनस 9, राइट। अगर आप यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 18। सो f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 2, ये आंसर आ जाएगा 18 के बराबर। सिंपल, कुछ नयापन नहीं है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे मुझे कुछ रुक के समझाना पड़ेगा। जैसे हम क्वेश्चंस करते आए हैं क्लासेस में, बिल्कुल वैसा ही सवाल यहाँ पे पूछा गया है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, अगेन डोमेन का सवाल, एंड दैट टू इजी वन। ऐसा कोई बहुत ज्यादा डरावना सवाल नहीं है कि है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आपको डरावना लग रहा है कि नहीं लग रहा। वैसे इतना डरावना नहीं है। देखो आप यहाँ पे जितनी इक्वेशंस, जितनी कैलकुलेशंस ओरली कर सकते हो उतनी करो, नहीं तो आप जितना लिखने की ट्राई करोगे ना उतना ही आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंदी लगता है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डोमेन। डोमेन मतलब ये सबसे बाहर वाला जो लॉग है ये क्या बोलेगा कि यार मुझे ना पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मुझे जो आप दे रहे हो ना प्लीज आप उसको ना ग्रेटर देन 0 रखना, इक्वल टू भी अलाउड नहीं है, आप उसको ग्रेटर देन 0 रखना। अच्छा, तो इस लॉग की जिम्मेदारी है कि जो भी क्रिएट कर रहा है वो पॉजिटिव बने। तो ये लॉग क्या बोलेगा कि इसका मतलब मुझे जो इनपुट आप दे रहे हो 1 से बढ़ा दो, मुझे जो इनपुट आप दे रहे हो उसको आप प्लीज 1 से बढ़ा रखो। तो इसको इनपुट हम क्या दे रहे हैं, इसको इनपुट हम ये वाला एंटिटी दे रहे हैं। तो ये जो इनपुट है ग्रीन कलर का जो मैंने यहां पे अभी मार्किंग किया है, राइट, ये इनपुट अगर आपका 1 से बड़ा होगा तो ये काम हो जाएगा। सो हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिस इज द फर्स्ट इनइक्वालिटी दैट वी आर सॉल्विंग, सॉल्व तो अभी हमने कुछ 1-2 इनइक्वालिटी ओरली ही कर ली है ना। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ऐसा हमें यहां से पता चल रहा है। सोच के देखो, अगर ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है अगर ये 1 से बड़ा होगा तो आपका लॉग लेने पे ये 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ी क्वांटिटी इस लॉग को चल जाएगी, ठीक है। तो ये पहला स्टेप आपको होना चाहिए। तो ठीक है, लॉग को उस तरफ एंड 1 को इस तरफ अगर मैं भेजता हूं, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस कि लॉग x² माइनस 10x प्लस 85, ये लेस देन की साइड चला गया, इसको उस तरफ भेजा मतलब लेस देन की साइड भेजा है, और ये क्या हो जाएगा 6 के साथ में यहाँ पे इनइक्वालिटी में चला गया है। तो अब यहाँ पे ये जो 2 है ये जाएगा उस तरफ और ये 2�6 बनेगा, है ना। तो आपके यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो बनता है x² माइनस 10x प्लस 85। ये लेस देन क्या होना चाहिए, ये लेस देन 2�6 होना चाहिए। नाउ लेस देन
कितना लेस देन, ये वाला जो आपका ब्रैकेट है, क्योंकि ये भी लॉग के अंदर मौजूद है, राइट। ये वाला ब्रैकेट भी जो है जिसको भी हमने यहां पे लिखा है लॉग के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको भी 0 से बड़ा तो होना पड़ेगा ना। ये एडिशनली आपने लिखना चाहिए, ये एडिशनली आपने लिखना चाहिए, राइट। लेकिन आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप डिस्क्रिमिनेंट देखते हो तो ऐसे आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac 100, और ये तो काफी बड़ा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। सो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक आपका अपवर्ड फेसिंग क्वाड्रेटिक जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में भूल जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर दिक्कत आती है, इसलिए लिखने की आदत आपको होना चाहिए, राइट। सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस बिकॉज आई कैन राइट डायरेक्टली हियर कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 इंप्लाइज दिस साइड इज ऑलवेज ट्रू। इसको सॉल्व करने की इस क्वेश्चन में तो देखो जरूरत नहीं पड़ रही, लिखना लेकिन हमें आना चाहिए। अच्छा, फिर यहां पे क्या है 2�6, मतलब आपका क्या हो जाएगा 64 को भेजते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, एंड देन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसको सॉल्व कर लो। यहां से आपका लॉग का डोमेन सॉल्व हो गया, फिर अगले वाली की बात करेंगे। सो आ जाएगा कितना x² माइनस 10x, एंड देन यहां पे 64 सब्ट्रैक्ट करके आपका आ जाएगा 21, एंड ये होना चाहिए लेस देन 0। तो फैक्टराइजेशन कर लें इसको, कितना हो जाएगा ये x माइनस 3 इंटू x माइनस 7, ये लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं 3 एंड 7 के बीच में कहीं रहना, प्लस माइनस करके, ठीक है। याद है करते ना, नथिंग टू टीच एट दिस पॉइंट। यस, वे भी कर है, सिंपल सा फैक्टराइज किया एंड देन प्लस माइनस प्लस मार्क करके हमने लेस देन सिलेक्ट करना है, तो हमने नेगेटिव वाले को सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा पहला वाला जो है इंटरवल है ये निकल चुका है। अब साइन इनवर्स के ऊपर आते हैं और उसको भी एनालाइज करते हैं। तो साइन इनवर्स के अंदर वाली जो क्वांटिटी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सीखने की बात है। अगर आप नहीं जानते हैं अपनी कैलकुलेशन का तरीका, है ना, तो एक कुछ यहाँ पे सीखने वाली बात डेफिनेटली आपको लग सकती है, ठीक है। सो एक तरीका तो क्या होता है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप साइन इनवर्स के अंदर वाली जो क्वांटिटी उसको -1 से लेकर 1 के बीच में बोलोगे, और -1 वाली साइड को भी सॉल्व करोगे, +1 वाली साइड को भी सॉल्व करोगे। हालांकि यहाँ पे क्योंकि आपका मॉड लगा हुआ है, तो आप मॉड की वैल्यू को -1 से लेके 1 से छोटा बोल दोगे बस, ठीक है ना। क्या बोलोगे आप, 3x माइनस 7 अपॉन 17 माइनस x, ये जो मॉड है इसको आप 1 से छोटा बोल दो। तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे मॉड ओपन करोगे तो ये -1 और 1 के बीच का आ जाएगा। इक्वालिटी भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स को बेसिकली एक्जैक्टली 1 और एक्जैक्टली -1 चलते हैं, इक्वालिटी यहाँ पर लगाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे मॉड को ओपन करता हूँ और इसको अंदर वाला जो क्वांटिटी उसको -1 और 1 के बीच में डालता हूँ, ठीक है ना। दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, एंड अ लॉट ऑफ यू माइट थिंक कि हाँ यार ये वाला अप्रोच बढ़िया है, एक बार इस तरफ सॉल्व कर लेंगे, एक बार इस तरफ सॉल्व कर लेंगे, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो बेसिकली आपके यहाँ पे फाइनल आंसर बनेगा। ये हो सकता है ना, इससे भी आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन तो निकलेगा ही ऑब्वियसली। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो एक और शानदार तरीका हो सकता है यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है ना। आप क्या करो, आप ये बोलो कि यार देखो मैं मॉड को ऊपर नीचे स्प्लिट कर सकता हूं। मॉड को अगर मैंने ऊपर स्प्लिट किया तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 3x माइनस 7 का मॉड, और नीचे भी यहाँ पे आपका आएगा 17 माइनस x का मॉड। लेकिन अगर 17 माइनस x के ऊपर मॉड ही लगा हुआ है तो फिर वो क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना, चाहे आप जो भी इनपुट डालो। अंदर अगर नेगेटिव बना तो चलेगा, लेकिन मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बनाएगा। और इनइक्वालिटीज में अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअली कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, यहाँ पे 17 माइनस x का मॉड लिख लो। इसको अलग से अगर लिखना चाहते हो कि x शुड नॉट बी 17 तो वो लिख सकते हो, वो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। x यहाँ पे 17 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इनइक्वालिटी में 17 डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस इनइक्वालिटी में 17 डालने पे दिक्कत है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है, राइट। सो ऐसा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बार मॉडुलस के अंदर आपका यहाँ पे इस तरह से अगर इनइक्वालिटी आया है तो आप यहाँ पे इसको स्क्वायर करके सबसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। याद करो, मॉड ए ग्रेटर देन मॉड बी, मॉड ए लेस देन मॉड बी को कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 17 माइनस x का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लीकेबल है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके आपके इसमें यहाँ पे 2x एंड प्लस 10 आएगा, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 4x एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -24, है ना। ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो थोड़ा कुछ आप यहाँ पे कैंसिलेशन करवा सकते हैं, या फिर कैंसिलेशन बिना किए भी अगर आपको दिख रहे हैं जो रूट्स हैं तो आप डायरेक्टली मार्क कर लो। एक आपका -5 रूट दिखाई दे रहा है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको +6 एक रूट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस अगर आप यहाँ पे करते हैं तो इस बार आप एक्चुअली एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर पा रहे हैं, राइट। जिस पॉइंट पे दिक्कत थी वो वैसे भी हमारे डिस्कशन में नहीं आ रहा है, तो वी आर गुड टू गो। इस इंटरवल को हम कंसिडर कर सकते हैं -5 से लेकर 6। अब करना क्या है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आपको फाइनली आंसर में रिपोर्ट करना है, क्योंकि fx हैज बोथ ऑफ दीज एंटिटीज।
है ना। तो इसका इंटरसेक्शन करवा लो, वही आपका फाइनल आंसर क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पे जगह है, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन करना है। सो इंटरसेक्शन कैसे होता है? इंटरसेक्शन के लिए हम सारी चीजें एक साथ मार्क करेंगे। सो -5 है, फिर 3 है, फिर 6 है एंड देन 7 है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि 3 एंड 7 के बीच में रहो। ओपन इंटरवल है शायद यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। और वो कह रहा है कि -5 एंड 6 के बीच में रहो, जहां पे क्लोज्ड इंटरवल है, राइट। सो आपका कॉमन सेक्शन कौन सा आया है? कॉमन सेक्शन एक्चुअली आपका ये वाला रीजन आया है, राइट। मतलब 3 से लेकर 6, जहां पे 6 पे क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे कि इन्होंने भी यहां पे रिप्रेजेंट किया अल्फा और बीटा को। सो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3 के बराबर। अल्फा की वैल्यू आ गई है 3 के बराबर, एंड देन यहीं से आपका जो बीटा है वो आ गया है 6 के बराबर। दोनों का एडिशन आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होना चाहिए, मतलब 9 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है, ठीक। ये ऐसे डोमेन रेंज के सवाल की प्रैक्टिस कर लो, ये सवाल आ रहे हैं एंड ये काफी रेगुलरली 4-5 सालों से आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है मैथमेटिक्स के पेपर में कि अभी काफी समय से ट्रेंड चेंज हुआ नहीं। सो जो भी आप यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, वो अभी भी इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है, लेकिन फिर से स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है। पिछले वाले में तो एटलीस्ट हमें रिप्लेसमेंट वाला टेक्निक यूज करना पड़ता। ये तो सीधे सीधे हमें याद होता है कि f of x plus y is equal to f of x into f of y, तो fx has to be a raised to x। अगर याद नहीं है तो क्या कर रहे हैं? याद होना चाहिए। fx is equal to a raised to x डायरेक्टली यहां पे लिखते आना चाहिए, और f of 1 यहां पे 7 देके रखा है। f of 1 हम कैलकुलेट करेंगे तो a आएगा, उन्होंने दिया हुआ है 7, मतलब a की वैल्यू 7 है, मतलब यहां से fx कंफर्म हो गया है कितना? 7 raised to x। fx कंफर्म हो गया यार, बहुत बड़ी बात है। fx पता चल गया। gx के बारे में भी यहां पे देखते हैं, gx क्या है। तो gx थोड़ा अलग तरह से यहां पर डिफाइन किया हुआ फंक्शन है आपका, ध्यान से देखना। gx का जो यहां पे इक्वेशन है उसमें क्या दिख रहा है कि g of x plus y, ये है g of x into y के बराबर, ठीक है ना। g of 1 की वैल्यू 1 है, ये हमें पता है, लेकिन यहां पे जो इनपुट है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड इनपुट्स हैं। हम g फंक्शन को डिस्कस किसके लिए कर रहे हैं? केवल नेचुरल नंबर्स के लिए कर रहे हैं, केवल नेचुरल नंबर्स के लिए हम यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, ज्यादा हमें यहां पे इधर उधर की बात करनी नहीं है। सो मैं अगर नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं तो इतना तो मैं यहां पे सोच ही सकता हूं कि यार किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू 1 डली होगी। तो अगर मैं यहां पे y की वैल्यू 1 डालता हूं तो होगा क्या? y की वैल्यू 1 डालता हूं तो एक काफी इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन यहां पे निकल कर आएगा कि g of x1 x plus 1 इज बेसिकली इक्वल टू gx। मतलब एक यूनिट इंटरवल के बाद में अगर आप इनपुट सिलेक्ट करते हो अपना, है ना, तो आपको यहाँ पे सेम आंसर मिलता है। या फिर आप इसको थोड़ी पीरियोडिसिटी से भी रिलेट कर सकते हो कि यार यहाँ पे g of x इज इक्वल टू g of x plus t, तो 1 यूनिट के बाद में आपको फिर से सेम वैल्यू मिलेगी क्योंकि पीरियड इसका 1 के बराबर है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका इनपुट ही 1 यूनिट के बाद में आने वाला है क्योंकि इनपुट ही आपके नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब यहां पे आप जो g of 1 के साथ में कर चुके हैं, जो आप g of 1 के साथ में कर रहे हैं, वही g of 2 का आंसर आएगा, वही g of 3 का आंसर आएगा। मतलब gx ऑलवेज हैज टू बी दैट सेम वैल्यू जो g of 1 को मिल चुकी है। समझे क्या? यहां से हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि gx बेसिकली क्या हो गया है आपके लिए? कांस्टेंट फंक्शन हो गया है। और वो कांस्टेंट फंक्शन भी जो बना है वो एग्जैक्टली gx 1 के ही बराबर बनना चाहिए, क्योंकि g of 1 1 है, ये हमें पता है पहले से। तो gx ही 1 के बराबर आ गया। और अगर gx आपका 1 के बराबर आ गया तो फिर तो यार यहां पे आगे सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। सोचो जरा क्यों नहीं बचा? क्योंकि आपको यहां पे भारी भरकम सा जो इन्होंने एक सिग्मा करने के लिए दिया हुआ है, उसका जो डिनोमिनेटर है gx, वो तो 1 निकल आया ना यार। तो सिग्मा के अंदर आपको अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 से लेके n तक जो सॉल्व करना है, इट इज जस्ट fx, क्योंकि gx की वैल्यू तो आपके यहाँ पे 1 है। जो हमें सॉल्व करना है दैट इज दिस क्वांटिटी 7 की पावर x, और नीचे आपका यहाँ पे 1 है। समझे क्या इस बात को? और 7 की पावर x है ना, तो x की वैल्यू 1 2 3 अगर डालोगे तो यहाँ पर 7 की पावर 1 7 की पावर 2 7 की पावर 3 इन सब का एडिशन होने वाला है। मतलब ये क्या बनेगा आपका? ये एक जीपी का सम बनेगा। तो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ये आपको किसके बराबर दे रखा है? 19607 19607 19607, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लो डेफिनेटली। 7 से कैंसिलेशन करवा लो, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, 1 उस तरफ भेजो, एंड देखो कि ये 7 की पावर कितना आपको यहाँ पे सूटेबल लग रहा है, ठीक है ना। एक बेसिक लेवल पे कैंसिलेशन वैसे मैं करवा देता हूँ। 7 से अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन करवाते हैं तो 7 2 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, एंड आई गेस दैट्स इट, है ना। यहाँ से आपका बेसिकली n निकल कर आना चाहिए। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 7 की पावर n जो है ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स ऑफ 2
6 टाइम्स ऑफ 2801 एंड देन +1, है ना। ये जो भी है आप यहाँ पे 7 की पावर के साथ में कंपेयर करना, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक अच्छा वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर आपका आंसर जो आता है ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, 7 मल्टीप्लाई करते जाना बस, है ना, और क्या ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते जाना तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो 5वें पे 7 की पावर 5 पे आप यहाँ पे इस नंबर पे पहुँच जाओगे, राइट। तो ये सवाल था आपका। जी में थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने अच्छा गेम खेला है वैसे, बट सिंपल है, ऐसा नहीं कि आप सोच नहीं पाओगे पेपर में, इतना सोच लेते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व इज दिस, इफ द डोमेन, अगेन डोमेन का सवाल, लेकिन अब यहाँ पे मॉड वर्ड जैसा हमारे पास में कोई स्कोप नहीं है, तो हमें यहाँ पे वो 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाला फंडा यूज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे तो सिंपली लॉग ही दिया है और क्या ही दिया है इसके अंदर, ठीक है ना। सो थिंग्स आर प्रीटी सिंपल ऐसा लग रहा है। एंड अगेन अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs यहाँ से सच में समझ में आता है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि एक तो आपका कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छा है PYQs का, ठीक है ना। तो अगर आपको अभी यहाँ पे अगर किसी रिसोर्स में दिक्कत आ रही है कि सर कौन से क्वेश्चंस अभी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए, देन गो फॉर PYQs, है ना। PYQ सॉल्व करना हर्ट नहीं करेगा कभी। इस तरह के तो सवाल आप PYQs में देखते आए हो, सेम ऐसे सवाल। साइन इनवर्स के अंदर जो भी कुछ होता है दैट हैज टू बी बिटवीन -1 and 1, राइट। तो एक बार इस तरफ सॉल्व करते हैं, एक बार उस तरफ सॉल्व करेंगे। इस तरफ अगर सॉल्व करते हैं तो -1 को उस तरफ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 5 - x एंड 1 बनेगा उस तरफ जाके, एलसीएम जाएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 + 2x, समझा बेटा, राइट। और ये क्या हो जाएगा नीचे आपका 3 + 2x, 1 को उस तरफ भेजो एलसीएम लो तो ये बनेगा। और ये सब कुछ हो रहा है ग्रेटर देन की साइड, राइट हैंड साइड में। अब इस तरफ लेस देन की साइड में कुछ भी नहीं बचा, जो भी कुछ हो रहा है वो ग्रेटर देन की साइड में हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दिस बिकम्स बेसिकली x + 8 और नीचे आपके इसमें यहाँ पे 2x + 3, ये आपको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से वेवी कर्व जो आपका बन रहा है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देख पा रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक तो आपका -8 है एंड -3/2 है। सो प्लस माइनस प्लस आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड देन -8 को एक्चुअली आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। सो ये जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 करना अलाउड नहीं है, और ये जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। सो -8 के पीछे जाओगे चलेगा, -3/2 के आगे जाओगे चलेगा, किसको, इस तरफ की इनइक्वालिटी को, है ना। लेकिन अभी तो उस तरफ को भी सॉल्व करना पड़ेगा ना यार, इस तरफ उस तरफ दोनों चीजें मायने रखती हैं। तो अब उस तरफ चलते हैं, यहां से 1 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो तो कितना आ जाएगा ये 5 - x, 1 इस तरफ जाएगा तो -1 है, -1 के साथ में एलसीएम कितना आ जाएगा -3 - 2x, और नीचे कितना लिखोगे आप इसको 3 + 2x, और ये सब कुछ होना चाहिए लेस देन वाली साइड। ग्रेटर देन वाली साइड तो हमने 1 था उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में पुश कर लिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा ये 2 - 3x हो रहा है, नीचे आपके इसमें यहाँ पे 2x + 3 है ही ऑलरेडी। लेकिन ये देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करते हैं कि एक बार माइनस साइन मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई क्यों कराना है बेटा, ताकि हम वेवी कर अप्लाई करते समय कोई गलती ना करें, राइट। और ग्रेटर देन का साइन हमने यहाँ पे लगा लिया है। सो आपका जो वेवी कर बनेगा इस बार, है ना, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, 2/3 एंड -3/2, -3/2 एंड 2/3, प्लस माइनस प्लस सिंपली लगा लो एंड देन इसको इंक्लूड करते हुए आगे या फिर इसको एक्सक्लूड करते हुए पीछे आप आ सकते हो, है ना, क्योंकि आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव सेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब इनका जो इंटरसेक्शन है वो एक्चुअली क्या है, आपका फाइनल फर्स्ट साइन इनवर्स का डोमेन होगा। आप चाहो तो यहाँ पे लॉग वाला डोमेन भी पहले निकाल लेते हैं, फिर सबको एक साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। ये एक केस है, वो एक केस है, और लॉग वाला केस भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, एक साथ कर लेंगे सबका इंटरसेक्शन। ओके, सो एट दिस पॉइंट हम यहाँ पे लॉग के अंदर तो देख पा रहे हैं कि काफी सिंपल सा ही सिनेरियो है कि 10 - x आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। ये तो क्या ही है, 10 - x आपको ग्रेटर देन 0 करना है, तो आपका x बेसिकली लेस देन 10 होना चाहिए। लेकिन एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि यार ये लॉग दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, सो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इस बात की भी आपको गारंटी करना है, राइट। सो इसके साथ साथ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका जो इनपुट है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब x आपका शुड नॉट बी इक्वल टू 9 को आपको यहां पे अपने आंसर में अगर बाय चांस आ रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, राइट। हटाना पड़ेगा मतलब देखो आपके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें एक्चुअली ये माइनस डेल्टा करके भी कोई क्वांटिटी है, तो ये एक्चुअली अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि हमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, राइट। अब एक साथ कर लेते हैं, चलो अब एक साथ हम यहाँ पे जो है सारे के सारे इंटरसेक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। सो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। सबसे पीछे क्या है, -8 है, -8 सबसे पीछे है, ठीक है।
उसके बाद में नेगेटिव क्वांटिटी और कौन सी है, नेगेटिव क्वांटिटी -3/2 -3/2, दोनों जगह -3/2, बढ़िया बात है। पॉजिटिव क्वांटिटी की अगर बात करते हैं, यहां से आपको 2/3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है एंड यहां से तो 10 मिल रहा है सीधे, है ना। पहला वाला इनइक्वालिटी क्या कहता है आपको, पहला वाला इनइक्वालिटी कहता है कि आपने -8 के या तो पीछे रहना है या फिर -3/2 के आगे रहना है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है -3/2 के पीछे रहो या फिर 2/3 के आगे रहो, ठीक। और तीसरा क्या कहता है कि 10 के पीछे रहो। तो आपको वही सेक्शन बस सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको तीनों की सहमति दिखाई दे रही हो। तीनों की सहमति आपको कहां कहां दिखाई दे रही है उसके ऊपर गौर करें। तो तीनों की सहमति या तो आपको -8 के पीछे नजर आ रही होगी, -8 के पीछे देखो ध्यान से यहां पे, या फिर आपको 2/3 से लेकर 10 के बीच में भी ये बात नजर आ रही है कि तीनों यहां पे एग्री करते हैं ना, उस रीजन में तीनों अपना ओके ओके यहां पर जो है बोल देते हैं। लेकिन हाँ 9 को हटाना है एंड में, इस बात का ख्याल रखना 9 क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्कशन में आने वाला है, राइट। सो हमारा जो आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा इट विल बी समथिंग लाइक -8 से लेके -8, जहां पे -8 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, यूनियन यहां पे आ जाओ सीधे 2/3 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ओके बढ़िया बात है। 2/3 से लेके 10 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली मैचिंग विद द क्लोज एंड ओपन इंटरवल जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड 9 की बात तो हमने देखो करी रखी कि 9 को आपको इस इंटरवल से हटाना पड़ेगा। तो ये जो आपके वैल्यूज नजर आए हैं आपके सामने, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डायरेक्टली कंपेयर करके आप यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हो। बधाई हो, एक सवाल और कर दिया हमने। क्या है यहाँ पे 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 6 टाइम्स। सो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स अल्फा इज -8, बीटा इज 2/3, राइट, दिस इज 10 एंड दिस इज 9, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 11, 66 एंड देन 4, मतलब 60, 70 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए। 66 एंड 4, 70 कहां है, 70 आपके थर्ड ऑप्शन में है, मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड पैटर्न, एंड इसके लिए हमने आपको और भी क्या बता के रखा है कि आप इक्वेशन को सॉल्व करते समय भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से एक नंबर लाइन के ऊपर चीजें प्लॉट करने की ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि आप किस रीजन में हैं, राइट। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको यहाँ पे ये सारी चीजें याद होंगी। मार्क करते हैं यहाँ पे एक एक करके अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो -4 इज डेफिनेटली वन क्रिटिकल पॉइंट, -2 इज अनदर क्रिटिकल पॉइंट, राइट, ओके। सो हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि हम -2 के बाहर एंड देन उसके साथ में -2 एंड -4 के बीच में एंड -4 के पीछे, ऐसे 3 अलग अलग केसेस में हम यहां पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो अगर मैं -2 के राइट हैंड साइड में हूं, मतलब ऑब्वियसली मैं -4 के राइट हैंड साइड में हूं, सो क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में आपका जो मॉडुलस है उसको हमें पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन करना होता है इफ एवरीथिंग इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जैसे कि यहां पर है x आपका पॉजिटिव साइन के साथ में है, राइट। क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो मॉडुलस को आपको प्लस साइन के साथ में ही ओपन करना है, ठीक है ना। सो प्लस साइन के साथ में ओपन करो और लिखते चलो, तो यहां पे आ जाएगा आपका x² + 4x ओपन करके, यहां पे आ जाएगा आपका 3x + 6 एंड यहां पे आ जाएगा 10। इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो ये बनती है x² + 7x + 16 = 0। तो यहां पे बढ़िया हो गया ना, ये डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा है, <0 हो गया, तो यहां से तो कोई रूट आएगा नहीं, तो आगे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, सही है ना। b² - 4ac। ऐसे ही हम इन दोनों के बीच वाला कैलकुलेशन भी एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं -4 के राइट की बात करता हूं लेकिन -2 के लेफ्ट की बात करता हूं, सो ये वाला पहला वाला मोड तो अभी भी प्लस साइन के साथ में ओपन होगा, इसलिए लिखते चलो x² + 4x। लेकिन ये माइनस साइन के साथ में ओपन होगा तो नेगेटिव के साथ में लिखो तो हो जाएगा -3x - 6, और 10 तो 10 है, उसका क्या कर सकते हैं 10, राइट। सो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, यहां से आपका इसमें आ जाएगा x² एंड देन आ जाएगा +x एंड देन +4 = 0। ये हमें सॉल्व करना है। यहां पर भी सेम इशू है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, <0 है, तो यहां से भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला गया है। 0 ऑप्शन है वैसे हमारे पास में। देखते हैं चलो लास्ट केस में क्या हो रहा है। लास्ट केस से अगर कुछ निकल कर आते तो बढ़िया है।
अगर मैं -4 के भी लेफ्ट में आता हूं तो मैं -2 के ऑब्वियसली लेफ्ट में हूं, तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मॉड को नेगेटिव के साथ में ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा ये -x² -4 -3x -6 और 10 तो 10 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका -x² -3x -3x और ये 4x है ना। हाँ मुझे जो कि अभी तक तो दो एक्स आ रहे थे, अभी एकदम से एक ही एक्स क्यों आए। ओके लेट मी रीराइट। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है -x² एंड देन -4x, along with that we have -3x and -6 and +10. now things are okay. so ये बनेगा आपका x² -7x एंड साथ में आएगा +4 इज इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई करके x² + 7x -4 इज इक्वल टू 0। तो कम से कम डिस्क्रिमिनेंट तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर श्योर है क्योंकि c का वैल्यू नेगेटिव है, तो b² - 4ac विल बिकम सम पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। लेकिन अब जो आंसर्स आ रहे हैं क्या वो वाकई इसी इंटरवल के है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, एक्चुअल रूट्स निकालोगे और क्या कर सकते हो। सो -b ± (b² - 4ac अपॉन 2a अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यू विल हैव टू डिसाइड कि यहाँ पे प्लस और माइनस क्या मैं दोनों रखना चाहता हूं या दोनों में से कोई एक ही रखना चाहता हूं। जल्दी बताओ, अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन के साथ में देखता हूं और माइनस साइन के साथ में देखता हूं, सो प्लस साइन के साथ वाला जो क्वांटिटी है ये ऑब्वियसली पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा। जितना भी बना है मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव बनेगा ना, क्योंकि ये आपका 7 से तो बड़ा ही वैल्यू आएगा अंडर रूट सॉल्व करके, और 7 से बड़ा क्वांटिटी है, 7 सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे कुछ तो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आंसर थोड़ी है इस रीजन में, ये रीजन ही पूरा नेगेटिव है। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा आपका केस रिजेक्ट, है ना, ये नहीं चाहिए हमें। अगर मैं नेगेटिव डालता हूं तो ये पक्की बात है कि ये वाला जो आपका आंसर आ रहा है ये कैसा आने वाला है, -4 के पीछे जाएगा क्या, ये वाला आंसर आपका -4 के फॉर श्योर पीछे जाएगा यार। ये तो मतलब -7 के भी पीछे जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नेगेटिव के साथ में लेते हो तो ये -7 और ये कम से कम -7 तो है ही, थोड़ा सा और आगे है बेसिकली, ठीक है ना। और फिर उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो -7 आ रहा है, -7 तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं है, राइट। सो इस तरह का क्वांटिटी आप बेसिकली एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। इसके लिए हमारा बिग यस। तो आपका एक ही आंसर आया, मतलब है ना, नो सॉल्यूशन रिजेक्ट एंड देन एक्सेप्टेड, ठीक है ना। सो यहां से आया है आपका एक सॉल्यूशन, तो मतलब सेकंड ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट बनना चाहिए। अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दिस। ये ठीक है, थोड़ा तो भी तो यहां पे कुछ करा है ना, बाकी है ओवरऑल क्वेश्चन, लेकिन कम से कम स्ट्रक्चर में कुछ यहाँ पे डरावना सा बनाने की तो कोशिश करिए, है ना। एटलीस्ट वी शुड गिव इट टू जेई कि यार चलो उन्होंने इस तरह से कुछ कोशिश करी। कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी। सेट ए के अंदर क्या है, कुछ एक्स हैं जो इंटीजर्स हैं, वो इंटीजर्स जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। अब करने के लिए आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है, मॉडुलस इनइक्वालिटी है। मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करना कोई बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत आसान काम होता है। मॉडुलस इनइक्वालिटी को मॉडुलस इनइक्वालिटी के तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपको ग्राफिकल तरीका बता सकता हूँ इसका, जिसको यूज करके भी आप अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। ग्राफिकल तरीका भी यहाँ पे कोई काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी आपकी जो मॉडुलस इनइक्वालिटी रेगुलर तरीका है वो तो आप यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको सॉल्व करते खुद से आ ही जाएगा, राइट। मतलब तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि इफ fx का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू सम कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे है देयर इज सम एंटिटी जिसका मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ से सीधे सीधे आपको यही लिखना होता है कि यार ये बेसिकली माइनस है और ए के बीच में लाई करेगा, तो इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, समझ रहे हो। ये वाली कहानी की बात कर रहा हूँ, ये तो आप लोग कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाते हैं। ग्राफ से ट्राई करते हैं, चलो ग्राफ से। मैं क्या चाहता हूं यहां पे, मैं चाहता हूं कि मॉड ऑफ x -3 का मॉड ये लेस देन और इक्वल टू 1 कितने अलग अलग इंटीग्रल पॉइंट्स पे बनेगा वो ढूंढ के बताओ। तो मैं बोल रहा हूं कि चलो इसका ग्राफ बनाना कोई खास मुश्किल काम तो है नहीं, देखो, राइट। क्या करते हैं, ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो मैं यहां पर पहले बोलता हूं कि x -3 का मॉड बनाते आता है आपको। x -3 का मॉड बनाना तो कोई खास मुश्किल काम नहीं है, राइट। इसको बनाते हैं सबसे पहले। तो x -3 का मॉड कैसे बनता है, एक v बनेगा जहां पे आपका 3 पे जाके चीजें इंटरसेक्ट करने वाली हैं, राइट, इस तरह से। इसके बाद में क्या आप उसका -3 भी कर सकते हो। ये जो आपका ग्राफ आया क्या आप उसको 3 यूनिट से नीचे फेंक सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप मार्क करना चाहो यहाँ पे तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको मार्क करके रख लो। ये बेसिकली कहां बन रहा था, 3 पे बन रहा था, ये 0 है, ये जहां पे जाके हिट करेगा वाई एक्सिस को वो एक्चुअली 3 हाइट ही होना चाहिए, क्योंकि ये -45 डिग्री वाली लाइन है ना आपकी, ठीक है ना। तो जितना इंटरवल यहां पर है उतना इंटरवल यहां पे कट करेगा।
सिमेट्री है, वी आपका एकदम स्टैंडर्ड वाला वी यहां पर बनने वाला है। 3 यूनिट से अगर मैं इसको नीचे खींचता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 यूनिट से अगर मैं इसको नीचे खींचता हूं तो ये जो आपका ग्राफ आने वाला है, ये जो 3 से पास हो रहा है वो एक्जैक्टली 0 से पास होगा, राइट। और जो बेसिकली यहां पे 0 बन रहा था वो -3 यहां पे बनने वाला है, राइट। सो आपका यहां पर जो ग्राफ है इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। 3 यूनिट से हमने इसको नीचे खींच दिया, बढ़िया बात है। तो ये जो आपका आया है ये -3 पे आया है। लेकिन आप उसका भी क्या करना चाहते हैं, मॉड करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं इस नीचे वाले v का मॉड करूंगा तो ये w बन जाएगा। क्या बन जाएगा, w बन जाएगा, राइट। सो लेट अस प्लॉट दैट w वाला w यहां पर कैसा बनने वाला है। पहली बात तो इसके ऊपर से ओवरलैपिंग जाएगी आपकी, ठीक है ना, इस तरह से। फिर उसके बाद में ये w जो है 3 तक आके बेसिकली हाइट यहाँ पे 3 के बराबर बनाएगा, वापस नीचे जाएगा यहाँ पे जहाँ पे ये सिमेट्री से हिट कर रहा है। तो अगर ये 0 है ये 3 है तो फिर ये क्या होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए वैसे। और फिर जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अभी आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका इस फंक्शन का ग्राफ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इस फंक्शन का ग्राफ है, राइट। हाइट अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूं तो हाइट बेसिकली क्या है आपकी, मैक्सिमम 3 पे जा रही है। 3 तक तो हमें जाना नहीं वैसे, राइट। हमें तो यहाँ पे इस पूरे ग्राफ को देखना है कि ये 1 या 1 से कम कहां कहां हमें नजर आ रहा है। तो 1 या 1 से कम की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया है। एक तो ये v का w के नीचे वाला पॉइंट और ये w का नीचे वाला पॉइंट, यहां तो क्योंकि आपके वैल्यू 0 हो रहे हैं ना यार। और जैसे कि मैंने बोला कि यहां पर आपका जो सिमेट्री है उसको देखते हुए ये 0 है ये 3 है तो ये 6 ही होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पे अगर ये जो ए सेट के अंदर वाले पॉइंट्स अगर उनको ग्राफिकली रीड करना चाहें तो 0 एंड 6 तो आ ही चुके हैं, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है ना, कोई डाउट ही नहीं है कि ये आना ही चाहिए। अगर मैं आगे देखता हूं तो बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे मेरे पास में इंटीग्रल पॉइंट्स देखो है नहीं, है ना। अगर मैं 1 यहाँ पे डाल के देखता हूं, मेरे पास में 1 आएगा 2 आएगा फिर 3 आ जाएगा। 3 पे तो मुझे पता है कि 3 मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 3 पे तो इसकी हाइट 3 बन गई। मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, 1 से कम चाहिए ना, 1 या 1 से कम चाहिए। तो मैं एक बार 1 डाल के देख सकता हूँ ना, 1 डाल के देखने में कोई दिक्कत किसी को। 1 अगर यहाँ पे डालोगे तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, 2 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 और -1 का मॉड कितना हो जाएगा, +1 +1 लेस देन और इक्वल टू 1। परफेक्ट हो गया, ये एक्जैक्टली 1 हाइट पे पहुंचा है। कौन सा वाला सेक्शन, जब आपने +1 इनपुट दिया है। तो +1 भी एक्चुअली आप यहां पे एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप +1 एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो बाय सिमेट्री, जल्दी बताओ, यहां पे जो आपका v बना है बाय सिमेट्री -1 भी एक्सेप्ट कर सकते हो ना यार। -1 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, -1 पे आपको +1 ही मिलेगा। बट करना चाहो तो कर लो। आपका -1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 -4 का मॉड इज 4 4 - 3 इज 1 1 का मॉड इज 1, ठीक है ना। तो अगर आप सिमेट्री देख पा रहे हो तो 1 अगर आपका यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एक अच्छा आया है तो -1 भी आपका एक अच्छा पॉइंट आएगा। 2 पे वापस में चेक नहीं करूंगा क्योंकि यार आप ऊपर जा रहे हो ना। अगर 1 पे आपका 1 आ चुका है तो फिर 2 पे ज्यादा ही आएगा कुछ ना कुछ, तो वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 पे और ज्यादा आ गया है ना। और यहाँ पे y सिमेट्री अगर मैं फिर से देखता हूं तो जैसा v यहां पर बना है वैसा ही v यहां पर भी बन रहा है। तो इसका भी 1 यूनिट पीछे वाला आंसर अच्छा होना चाहिए। तो इसके पीछे 1 यूनिट क्या है, 5 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 2 - 3 कितना है आपका, -1 -1 का मॉड कितना है, 1। अगेन अ वेरी गुड पॉइंट जो हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 है एंड देन लॉजिकली आपका यहाँ पे 7 भी एक्चुअली एग्री करना चाहिए, राइट। सो दीज आर फर्दर पॉइंट्स जो आप यहाँ पे इंक्लूड करो अपार्ट फ्रॉम 0 एंड 6। आपने क्या इंक्लूड करना चाहिए, 1 एंड -1 एंड उसके साथ में आपने 5 एंड 7 भी इंक्लूड करना चाहिए, बस। तो ए सेट के अंदर क्या क्या है हमें यहाँ पे पता चल चुका है। ए सेट के अंदर एग्जैक्टली ये वाले वैल्यूज हमें नजर आ रहे हैं। एंड बी सेट जो है ये तो बहुत ही चिंदी है यार। इसके अंदर तो कुछ भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पर जो बी सेट है, देखो ध्यान से, बी सेट की बात करते हैं। सो बी सेट में यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि देखो इसके अंदर पहली बात तो 1 और 2 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 कर देगा और 2 यहाँ पे लॉग के अंदर 0 कर देगा। तो 1 एंड 2 तो इसके डोमेन में ही नहीं है, राइट। अच्छा, यहां अगर मैं बाहर देखता हूं तो मुझे क्योंकि इस चीज को बस इक्वल टू 0 करवाना है, मेरा यहां पे काम केवल इसको इक्वल टू 0 कराने का। ऊपर तो इनइक्वालिटी थी लेकिन यहां पर तो इक्वल टू है। तो इक्वल टू 0 कहां कहां हो सकता है, 2 डाल के 4 डाल के। 2 तो डालना ही नहीं है ना, 2 तो डालना ही नहीं है। तो 4 एक मेंबर डेफिनेटली बना है जिसको हम ले सकते हैं एज पॉसिबल वैल्यू जो इस सेट में बिलोंग करनी चाहिए। तो यहां से तो और कहीं 0 नहीं बन पा रहा है। लॉग वाली वैल्यू 0 अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या डालूंगा इसके अंदर, 3 डाल सकता हूं मैं इसके अंदर। 3 डाल के क्या हो जाएगा, log of 1 बनेगा जिसको मैं यहाँ पे 0 करवा दूंगा। और कोई तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। तो आप यहाँ पे बस 2 ही केसेस देख पा रहे हैं जो इस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। तो ए और बी आपको यहाँ पर बेसिकली पता चल गए हैं जो क्या है जो ए और बी आपके यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं सेट के अंदर क्या क्या वैल्यूज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट।
सो नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑन टू फंक्शंस का काउंटिंग करके बताना है। सो अगेन आपको यहाँ पे मैपिंग डायग्राम का जो स्टैंडर्ड आइडिया है उसको आप यहाँ पे पिक कर लो। सो सेट ए के अंदर क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, 0, 6, -1, 1, 5 एंड 7 है ना, ऐसे आपके डिफरेंट 6 वैल्यूज हैं और यहाँ पे आपका इसमें केवल 4 और 3 ही है। तो ऑन टू फंक्शन बनाने का मतलब क्या होता है कि यार ऐसा ना हो जाए कि कोई छूट जाए, ऐसा ना हो जाए कि कोई छूट जाए राइट हैंड साइड वाला कोई वैल्यू। तो राइट हैंड साइड वाला वैल्यू छूटेगा कैसे, जब सबके सब बोलेंगे कि मैं 4 पे जा रहा हूं तो 3 छूट जाएगा, जब सबके सब बोलेंगे कि मैं 3 पे जा रहा हूं तो 4 छूट जाएगा। तो ये दो ही केसेस हैं जो आपके इनटू फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, यहां पे दो ही पॉसिबल केसेस हैं। तो टोटल में से इनटू सबट्रैक्ट कर लेंगे, टोटल कितना बनेगा, पहले वाले के पास में 2 एरोज हैं, 2 चॉइसेस हैं, दूसरे वाले के पास में 2 चॉइसेस हैं, सबके पास में 2-2 चॉइसेस हैं, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का काउंट अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूं देन सभी के पास में 2-2 चॉइसेस हैं, इसलिए 2�6। लेकिन इनमें से 2 चॉइसेस ऐसी हैं जो इनटू वाली हैं, तो उसको हटा दो, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 62 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी आपका काफी एक डिसेंट सॉल्यूशन है जहां पर आपने ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करी। आप अगर ये काम नहीं करोगे तो आपको लेकिन करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, राइट। सो थोड़ा ग्राफिकली भी अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे देन यू विल फाइंड सम ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस लाइक दिस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर चलो हम यहां पे फाइनली एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं। gx दिया है, f(0) का वैल्यू दिया है और यहां पे जो कॉम्पोजिट फंक्शन g of fx उसका भी वैल्यू उन्होंने दे दिया है। नाउ बेस्ड ऑन दिस दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम यहां पे fx वगैरह शायद फाइंड कर पाएंगे। जैसे आप यहां पे इस तरह का कॉम्पोजिट फंक्शन देखते हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार fx तो आपको लीनियर फंक्शन ही लेना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको नहीं आ रही, फिर तो आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको यहां पर मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया ये है कि यार देखो मैं यहां पे g को ऑलरेडी देख पा रहा हूं कि एक क्वाड्रेटिक है, और जब मैंने यहां पे कॉम्पोजिशन क्रिएट किया, जब मैंने g के अंदर fx को डाल दिया तब भी वो एक क्वाड्रेटिक है, आपका डिग्री चेंज ही नहीं हुआ। क्योंकि आप सोचो अगर आप यहां पे एक क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक डाल देते तो ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाता, पावर 4 में चला जाता ये, लेकिन ये नहीं किया ना। अगर ये बेसिकली क्वाड्रेटिक के अंदर आपने लीनियर डाला होगा तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिर लीनियर का स्क्वायर होकर फिर से क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक ही बन गया है। मतलब ये गारंटी है जस्ट बाय लुकिंग एट द डेटा कि यार fx आपका एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए। लीनियर फंक्शन कैसा होता है, mx + c, राइट। सो आपका fx जो है डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप ये है कि क्या है कंक्लूजन, कि fx हैज टू बी mx + c, राइट, लीनियर फंक्शन। और f(0) आपका -3 है, f(0) कितना है, c है, वो -3 है, तो c का वैल्यू आपका -3 है। तो fx एक और लेवल पे आपको पता चल गया कि इट हैज टू बी mx - 3, राइट। सो m फाइंड करने के लिए हम यहां पे अब जो है अगला जो कॉम्पोजिशन का डेटा है उसको यूज करना पड़ेगा, बट तभी हम यहां पर जो है काफी अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये कॉम्पोजिशन एक बार क्रिएट करके देखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू कंपेयर कि क्या हो रहा है, राइट। सो मैं यहां पे क्रिएट करना चाहता हूं क्या, मैं क्रिएट करना चाहता हूं LHS को क्रिएट करना चाहता हूं मैं 4 टाइम्स ऑफ g of fx, राइट। सो ये बनेगा क्या, 4 टाइम्स ऑफ g के अंदर fx डालना है, मतलब यहां पे अगर मैं fx डालूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 3 टाइम्स ऑफ mx - 3 का होल स्क्वायर। समझे बेटा क्या कर रहे हैं, 4 को तो अलग रहने दो, g के अंदर fx डाल रहे हैं, मतलब g के अंदर fx डाल रहे हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ fx का स्क्वायर, फिर यहां पे लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ fx मतलब हो जाएगा आपका mx - 3 एंड देन साथ में आ जाएगा -3, राइट। बना के देखते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो 4 के साथ में यहाँ पे 3 के साथ में m² + 9 एंड -6 mx आ रहा है। उसके साथ में अगर आप देखते हैं तो -2 mx आ रहा है, -6 आ रहा है, -9 आ रहा है, -3 आ रहा है, ओके। सो इफ दिस इज द सिनेरियो, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अब ये बोल सकते हैं कि देखो ये जो भी कुछ आया है वो ये है ना, तो कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपेयर अगर आप यहां पे करना चाहते हो तो इजी क्या रहेगा आपके लिए, इजी आपके लिए रहेगा कि आप यहां पे x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, क्योंकि आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि ये जो बेसिकली आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4, उसके साथ में यहां पे कंपैरिजन स्टार्ट करोगे, सो कांस्टेंट टर्म तो डायरेक्टली ही मैच हो जाना चाहिए, कांस्टेंट टर्म तो 72 आ ही जाना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में हमारे पास में m है ही नहीं। हमारे पास में m कहां पर है, m हमारे पास में, अच्छा ये पहले वाला टर्म स्क्वायर होगा ना, हमारा जो m है वो या तो x² के साथ में दिखाई दे रहा है या फिर वो x वाले टर्म्स के साथ में दिखाई दे रहा है। सो x² के साथ में लेकिन क्या है, m² का इशू है, तो यहां पर हमें लगेगा कि यार प्लस माइनस में हमें डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है, ऐसा इशू हो जाएगा कि प्लस लें माइनस लें, तो बेटर है कि वहां जाओ ही मत ना, उस गली जाओ ही मत जहां से आपको
कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आप तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मैं यहां पे कंपेयर करना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास में यहां से क्या क्या बनने वाला है, देखो 4 तो होगा ही होगा बाहर। एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से मेरे पास में कितना आ जाएगा, -18m, और यहां से मेरे पास में कितना आएगा, यहां से मेरे पास में आ जाएगा 2m। और बस इसको आप यहां पे देखना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो किसके साथ में, -32 के साथ में, दैट्स इट। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 टाइम्स के साथ में यहाँ पे -16 इंटू एम, ये आपका कितना हो रहा है, -32 हो रहा है। कैंसिलेशन करके m की वैल्यू +½ होनी चाहिए। सो दैट गारंटीज कि आपका यहाँ पे fx फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, हाफ ऑफ x -3 है। एंड इफ दैट इज द सिनेरियो तो आपको यहाँ पे फाइंड करके बताना है कि व्हाट इज f ऑफ g ऑफ 2। ठीक है, अगले पेज पे कर लेते हैं। आपके इसमें यहाँ पे जो fx फंक्शन है वो क्लियरली पता चल चुका है कि इट हैज टू बी x/2 -3। आपको यहाँ पे g ऑफ 2 की रिक्वायरमेंट है। g ऑफ 2 निकालना कोई खास मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। g ऑफ 2 यहीं से आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये आपका 12 बनेगा ना, यहाँ पे अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये 4 बनेगा, एंड देन यहाँ पे आपका -3 भी है, मतलब ये हो गया 13 के बराबर। आप निकालना चाहते हैं f ऑफ g ऑफ 2, मतलब आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं f ऑफ 13। f ऑफ 13 मतलब क्या है, यहाँ पे 13 डाल दोगे तो हो जाएगा आपका 13/2 -3, मतलब हो जाएगा आपका 7/2। 7/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसका फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि इट हैज टू बी अ लीनियर फंक्शन, है ना। दैट इज वेयर वी हैव क्रैक्ड द कोड, ऐसा कहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी अवर नेक्स्ट वन। क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन डोमेन का सवाल। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज दिस, अगेन यहां पे पूछने का तरीका भी चेंज नहीं किया है, ये काफी सालों से इसी तरह से सवाल पूछ रहे जा रहे हैं अपने। लॉग है, लॉग के बेस में भी रिस्ट्रिक्शन होती है, लॉग के इनपुट में भी रिस्ट्रिक्शन होती है। अप्लाई करते हैं एक एक करके। सो लॉग के बेस को देखते हैं। चलो हम यहाँ पे पहले, क्या आपका ये जो 10x² - 17x + 7 है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, एंड ऑल्सो दिस सेम क्वांटिटी 10x² - 17x + 7 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये दोनों ही चीजें हम सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 70 है 17 है, तो आप इसको ब्रेक भी ऐसे ही कर लो, -10x एंड -7x के साथ में ब्रेक कर लो आप इसको। ठीक है, सो यहाँ से आप 10x कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से आप -7 कॉमन निकाल सकते हो। सो दोनों ही प्लेसेस में आपका x - 1 बचेगा। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, राइट। आई होप नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि मैं फैक्टराइजेशन यहाँ पे समझाऊंगा आप लोगों को, है ना। फैक्टराइजेशन तो करते आता है आपको, प्लस माइनस प्लस वे कर भी आता है। सो हम यहाँ पे या तो 1 के आगे जाना चाहेंगे या फिर 7/10 के पीछे कहीं रहना चाहेंगे। इतनी कहानी तो देखो सॉल्व हो चुकी है। अब देखते हैं आपकी सेकंड कहानी। सेकंड कहानी बेसिकली नॉट इक्वल टू 1 वाली। 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका 10x² - 17x + 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फैक्टराइज करके देखते हैं। 60 प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना, 17 आना चाहिए, 15 और 12 और 5 के साथ में काम करते हैं। सो 10x², उसके साथ में 17 को ब्रेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, -17 को ब्रेक कर लेते हैं किसके अंदर, 12 और 5, है ना। तो 5x एंड देन -12x में ब्रेक कर लेते हैं, राइट। सो यहां से आपका क्या आएगा, 5x कॉमन आएगा। सो दैट इज गोइंग टू लीव अस विद x - 2x - 1, और यहां से अगर मैं निकालता हूं कितना, -6, तो अगेन आई विल बी लेफ्ट विद 2x - 1। ओके, लुक्स गुड। सो आपका यहाँ पे इसका मतलब x क्या क्या नहीं होना चाहिए, x आपका 6/5 नहीं होना चाहिए, एंड आपका 1/2 भी अलाउड नहीं है। These two values are not allowed. If you want to include some range जिसके अंदर ये आ रहा है तो इसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो यहां से हमारा जो बेस है उसका डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, बधाई हो। लास्ट डिस्कशन यहां पर जो आपका बनता है इस क्वेश्चन में वो है रिलेटेड टू द इनपुट। 18x² - 11x वाला जो एंटिटी है उसको यहां पे उठा लेते हैं। सो नाउ ये आ जाएगा आपके इसमें कितना, 18x² - 11x एंड +1, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। एंड यहाँ पे आपके पास में जो स्प्लिट है वो ऑब्वियसली 9 के साथ में अच्छा बन रहा है। सो ये -9x - 2x + 1 ग्रेटर देन 0 आएगा। सो यहाँ से 9x कॉमन आएगा, वहाँ से -1 कॉमन आएगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विद 2x - 1 ऑन बोथ द साइड्स। सो फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट, एंड आपका यहाँ पे 1/9 एंड 1/2 आर द वैल्यूज। प्लस माइनस प्लस करके अगेन वी आर टेकिंग द पॉजिटिव सेक्शन। ग्रेट। सो आपके पास में अब यहाँ पे दोनों ही
तीनों ही इनफैक्ट जो है चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है दैट इज द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। इंटरसेक्शन लेना है ना, ओके। सोचना ज़रा, इंटरसेक्शन में हमारे पास में वैल्यूज क्या क्या है। नेगेटिव कुछ है क्या? नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। सबसे छोटा क्या है? 1/9 सबसे छोटा है, 1/9। उसके बाद में 1/2 एंड 7/5 में से क्या सी है? 7/10 में से तो 1/2 छोटा है ना। 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये 5/10 है, जबकि ये 7/10 है, तो 7/10 बड़ा होगा 5/10 से, ठीक है ना। तो 7/10 उसके बाद में आएगा एंड 1 उसके भी बाद में आ रहा है, बाकी सब तो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन है। अच्छा, इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम यहाँ पे इंटरवल का जो मेन इंटरसेक्शन है वो देख लेते हैं। सो क्या करना है, ढूंढना जरा, सेक्शंस ढूंढने की ट्राई करना। 7/10 के पीछे जाने के लिए बोला जा रहा था यहाँ पे, एंड 1 के आगे जाने के लिए बोला जा रहा था। ये वाले में बोला जा रहा है कि 1/9 के पीछे रहो या फिर हाफ के आगे रहो। तो कौन कौन सा सेक्शन आप ले पा रहे हो उसके ऊपर गौर करें अगर, ठीक है। सो आप ले पाएंगे ये वाला सेक्शन जहां पे दोनों एरोज के परमिशन है, यहां पे परमिशन है दोनों जगह से, एंड यहां पर भी दोनों जगह से परमिशन है, राइट। सो ये सारे ही वैल्यूज आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर्स में। इनमें से कोई एक वैल्यू आपको हटानी पड़ेगी, डेफिनेटली उसको हटा लेंगे, ठीक है। सो यहां पे आएगा आपका 1/9, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/9, ऐसा कुछ है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से लेके समथिंग, ओके। तो समथिंग पता चल गया। उसके बाद में आ रहा है समथिंग से लेके समथिंग, समथिंग से लेके समथिंग, ओके। तो बी और सी पता चल गया, इसका मतलब ये बी और सी होना चाहिए। और ये आ रहा है आपका यूनियन समथिंग से लेके इन्फिनिटी, समथिंग से लेके इन्फिनिटी, तो डी भी पता चल गया। कुछ हटाना है क्या? ऑब्वियसली कुछ हटाना है। तो यहाँ पे हाफ जो है वो तो ऑलरेडी हटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है। तो हटाना किसको पड़ेगा? फर्दर 6/5 को हटाना पड़ेगा, जो एक्चुअली यहाँ कहीं आएगा। हमारा जो 1 के आगे वाला सेक्शन है उसके अंदर 6/5 आने वाला है, तो उसको हम यहाँ से हटा लेते हैं 6/5 को। बस अभी आपके यहाँ पे काम हो गया है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी यहाँ पर है सारे हमें पता चल चुके हैं। अल्फा बीटा नहीं, यहाँ पे ABC है। सो ABCDE सब हमें पता है। 90 मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है ना। सो फाइनल आंसर आपका जो निकल रहा है, फाइनल आंसर जो निकल रहा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ सेपरेट सेक्शन। सो आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है? 90 के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। ए क्या है? 1/9, वेरी नाइस। फिर है हमारे पास में 1/2, ऑल राइट। फिर है हमारे पास में 7/10, वर्क्स विथ अस। फिर है हमारे पास में 1, बहुत ही शानदार। एंड लास्ट आपके इसमें है -6/5, मतलब बेसिकली इनपुट क्या है? 6/5 यहाँ पे। इसको आपको समहाउ सॉल्व करना है, एंड सॉल्व करके देखना आपके यहाँ पर जो आंसर है अल्टीमेटली 316 निकल कर आ जाएगा। फॉर दिस क्वेश्चन द ओनली लास्ट स्टेप रिमेंस इज कि कैलकुलेशन ठीक से कर लो। बाकी डोमेन की कैलकुलेशन तो हमने अच्छी कर ही ली है। सो आपने देखा यहाँ पर हमने कम से कम इसने 1 घंटे के अंदर ही हमने कितने सॉल्व कर लिए हैं डोमेन के क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे चार तो कर ही लिए कम से कम, और रेंज का भी क्या था। तो मतलब 10 में से 5 सवाल जो है आपके जो आए थे पेपर में वो डोमेन रेंज वाले सेक्शन से आए थे, जो एकदम इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाया जाता है वहीं से आपके यहाँ पर जो है सवाल पूछा जा रहा है, राइट। एंड ओके, एवरीथिंग इज डन। तो हमने यहाँ पे 10 के 10 सवाल सॉल्व कर ली। एक्चुअली हम यहाँ पे इस सीरीज के अंदर टॉप पी वाई की उसकी डिस्कशन करने वाले थे, लेकिन अब इसके अंदर क्योंकि 10 ही सवाल थे तो मैंने सोचा कि सारी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में। एंड सो वी आर डन विद दिस। आई होप आपको यहाँ पर एक अच्छा आइडिया लगा है कि किस तरह के सवाल आपके फंक्शंस चैप्टर में आ रहे हैं, एंड नथिंग हैज़ चेंज्ड मच, राइट। सो एक्सपेक्ट करें कि आगे वाले में भी आपको यहाँ पे डोमेन रेंज अच्छे तरह से पूछा जाएगा, है ना। कॉम्पोजिशन के ऊपर हमारे सवाल, काउंटिंग पे हमारा सवाल, है ना। जो जो यहाँ पे हल्के फुल्के वेरिएशंस है वो उसी मात्रा में यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए, सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। वैसे आपको यहाँ पर पता है, इफ़ यू वांट टू फर्दर प्रैक्टिस देन करना क्या है, मार्क्स ऐप पता है सबको, ठीक है ना। मार्क्स ऐप आपकी जो है इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें यार। इफ़ यू बेसिकली स्क्रॉल थ्रू इट, सो हम यहाँ पर अपने जेई मेन के क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस हमेशा करते ही हैं, लेकिन और भी इतने सारे एग्जाम्स के आपके यहाँ पर जो है सारे सॉर्टेड तरीके से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। बुक से आपके इसमें इंटरेस्टिंग तरीके से आपके यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चंस का असॉर्टमेंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। सो मेक श्योर कि आप इनको भी विजिट करें। एंड ये मेरे ख्याल से जो मेहनत है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है टुवर्ड्स दी एंड, कि आपके लिए कोई कर दे। क्योंकि बच्चों को हमेशा ही परेशानी रहती है कि यार हम कौन से क्वेश्चंस करें, आप हमें कोई डीपीपी दे दो, है ना। बच्चे अगर लाइव क्लास में भी होते तो बच्चे बोलते कि सर होमवर्क में भी यहाँ पे 4-5 सवाल दे दो। यार केवल 4-5 सवाल से थोड़ी होगा, है ना। होमवर्क अगर लेना है तो पूरा अच्छे से ले लो, ठीक है ना। एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है आपको ये फ्री ही है, जाके आप यहाँ पे देख लो। आपके लिए यहाँ पे इतना क्वालिटी कंटेंट जो है
इतना असॉर्टेड तरीके से जो यहाँ पे डला हुआ है ना, सॉर्टिंग के साथ में, ये सब कुछ आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। सो पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना, पढ़ाई करते रहें। एंड बाकी आपके साथ में यहाँ पे हमारे डिस्कशन इस तरह से अब कंटिन्यू होते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। आपके लिए यहाँ पे इतना क्वालिटी कंटेंट, है ना, आई डोंट थिंक कि किसी और टीम इतनी रात रात भर जग के, है ना, एंड आपके लिए यहाँ पे सारा एनालिसिस क्रिएट करती है जैसे कि मैथोनको की टीम करती है। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी कि अब मैं भी यहाँ पर आपके साथ में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्टेड हूँ। एंड हमारी यहाँ पर जो ट्यूनिंग है इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। एंड जो भी आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताते रह सकते हैं। वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट इट। हमें जैसे ही समय मिलता है आपके यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उनको रेक्टिफाई करने के लिए, इफ़ वी कैन क्रिएट सम वीडियोज़ या इफ़ वी कैन कम अप विद सम न्यू सीरीज़, वो हम यहाँ पे करते रहेंगे, ठीक है। चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।